साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, मैं इस बात को अक्सर कहता हूं, उसी परिवर्तन के बीच में तमाम एससी कोर वोटर के साथ ओबीसी की ज्वाइनिंग शुरू हुई और ओबीसी भाईचारा जब बना तो लोगों के बीच जिस तरीके से बसपा आज रिप्रेजेंट हुई, उसका एक नजारा मेरे सामने अक्सर खबरों के द्वारा दिख रहा था। उसमें माइनॉरिटी समाज की भागीदारी बढ़ती दिखी। हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद हैं। पहले हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदेश कार्यालय में ये बात हो रही है, आज बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर चल रहा था। लगातार श्रावस्ती हो, तमाम जिलों से लोग जुड़ रहे थे और श्रावस्ती में एक बड़ा बदलाव दिखा। आज भी बसपा में तमाम लोगों की ज्वाइनिंग, उसके बारे में क्या होगा? देखिए, आज जनपद श्रावस्ती से जो एक इकौना नगर पंचायत है जी, वहाँ के चेयरमैन हैं श्रीमती कयाला चौधरी जी हैं और इनके पति हैं नसीम चौधरी, जो हमारे बगल में बैठे हैं। ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे नसीम चौधरी जी, श्रावस्ती के एडवोकेट नसीम चौधरी जी। ये जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं और आज अभी ये मान्या बहन जी से मुलाकात करके आए हैं जी। बहन जी का आशीर्वाद लेके आए हैं और इनके पिताजी भी साथ में हैं, मोहम्मद हनीफ चौधरी जी। अच्छा। जो बहुत पुराने पहले बसपा में रहे हैं और बहुत पहले ये बहराइच से भी जनता दल से चुनाव लड़ चुके थे। अच्छा। और पुराने सीनियर लोग हैं। इनकी तो घर वापसी हो रही है। ओके। माननीय मोहम्मद हनीफ चौधरी जी की जी, जो इनके पिताजी हैं जी। और ये कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। कि पत्नी चेयरमैन है इकौना से वर्तमान में जी। ये आज अभी बहन जी से मिल करके बहन जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं और आज ही मौजूदा चेयरमैन है और आज ही ये बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इनके साथ में गुल्लू मिर्जा जी हैं। अच्छा। जो जिले के सचिव हैं कांग्रेस के। अच्छा। वो भी आज इस्तीफा दे करके इनके साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ओके। और साथ में कमरुद्दीन अंसारी जी हैं, जो सभासद हैं। अच्छा। वर्तमान में। और कमरुद्दीन उर्फ ननके, ये भी सभासद हैं। अच्छा। अब्दुल हफीज, रहीम खां, रईस खां, और ये क्या है, शाह हुसैन जी हैं और नासिर अली जी हैं, अल्फात जी हैं, रहीम रईस हसमती। ये सभी लोग समाजवादी छोड़ करके। अच्छा। हाँ, ये जो पार्षद हैं ये भी सपा छोड़ करके, दूसरे हमारे पार्षद ननके जी ये भी सपा छोड़ करके, और ये दर्जनों की संख्या में समाजवादी छोड़ करके। और आप क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान की पत्नी चेयरमैन, इनके साथ भी दर्जनों लोग कांग्रेस छोड़ करके जो आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, मान्य बहन जी से मिलकर आशीर्वाद लिए हैं। और मैं भी अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, और वहाँ के ये कोऑर्डिनेटर है राजकुमार कुरील जी, और श्रावस्ती के जो कोऑर्डिनेटर हैं उधर देख रहे हैं हमारे क्या सरवन पासी जी। अच्छा। और ये जिलाध्यक्ष हैं दिनेश गौतम जी। ये सभी लोग साथ में आए थे इनके। हम सभी लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित है कि आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरा इनका मान सम्मान रहेगा और निश्चित है कि इनके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से बहुजन समाज पार्टी को एक ताकत और बल मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ज्वाइनिंग की और मुस्लिम समाज होने के बाद दूसरी पार्टी छोड़कर बसपा में ज्वाइनिंग की और तमाम पदों में थे पार्षद, चेयरमैन, वो छोड़कर। जी जी। तो ये बड़ा बदलाव की ओर बढ़ रही है। निश्चित है कि आने वाला 27 का चुनाव जो होगा, हाँ, वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। और जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन बना करके एक भाईचारा तैयार करके सरकार बनाने का काम किया था, फिर मान्या बहन जी की वही रणनीति है। अच्छा। अभी आपने देखा होगा कि मान्या बहन जी ने इधर बूथ सेक्टर का काम चल रहा है जी। उधर मान्या बहन जी ने एक भाईचारा पिछड़े समाज का बनाने का काम किया जी। 24-25 मार्च को बहन जी ने जिला संयोजक पिछड़े समाज के लोगों का एक भाईचारा तैयार हुआ, विधानसभा संयोजक बने। वो लोग भी जहाँ गांव-गांव जा करके एक भाईचारा तैयार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने सस्ता दिला रहे हैं। निश्चित है
जिस तरीके 2007 में SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बड़ी संख्या में एक जनता का गठबंधन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने काम किए थे, और साथ में न्याय पसंद हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी साथ लगे थे। आज फिर वही स्थिति साफ हो रही है। अच्छा। अभी आपने देखा कि बाराबंकी में करीब 500-600 मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए। अभी मैं सुल्तानपुर गया था, तो वहां पिछड़े समाज के वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य और चौरसिया जी, राजेश चौरसिया जी थे, निषाद थे, दर्जनों लोग पिछड़े समाज के लोगों ने ज्वाइन किया। फिर अभी इलाहाबाद से कई दर्जन पाल समाज के एडवोकेट साथी और संगठन का जो है एक सैफर टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन लोगों ने ज्वाइन किया। फिर अभी जौनपुर से करीब कई दर्जन की संख्या में पाल समाज के लोग आके सदस्यता ग्रहण किए। अभी मैनपुरी से पाल समाज के लोग आकर के सदस्यता ग्रहण किए थे। फिर अभी श्रावस्ती में जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में, उनकी अगुवाई में दद्दन खां जी, वहां पर करीब 200-300 लोग श्रावस्ती में ज्वाइन किए। फिर एक भगवानपुर गांव है जी, जो उधर पड़ता सिरसिया की साइड, वहां ब्लॉक में, वहां भी करीब 300-400 लोग रात में 8-9 बजे मैं पहुंच पाया। इसके बाद लोग इंतजार करते रहे, बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए, और सारे लोग एक संकल्प ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आने वाली 27 में 2007 की तर्ज पर पुनः हम माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में एक भाईचारा कायम करेंगे, अमन चैन कायम करेंगे। इससे प्रदेश के विकास होगा, क्योंकि आज पूरा प्रदेश अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अच्छा। जिस तरीके अभी SSC की परीक्षा हो रही है, हाँ। आपने देखा होगा कि दिल्ली में लोग धरना दे रहे हैं, हाँ। SSC की परीक्षा में, हाँ। और मैं देखा कि वहां जो पहले परीक्षा करा रही थी, हाँ। जो उनकी उनकी जो कंपनी रही है, हाँ। उससे अलग करके दूसरे को दिया गया। वहां बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि सही उनका लैपटॉप नहीं चल रहा, कंप्यूटर नहीं चल रहा, बच्चों को दिक्कत हो रही। फिर जहां सेंटर गया, कुछ क्षण बाकी था, उसके बाद उनका पता लगा कि अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया, बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया गया। और वहां पर खासतौर पर जो हमारे SC OBC के गरीब बच्चे हैं, ये तो इतनी जल्दी सेंटर बदलने के बाद तो कवर नहीं कर सकते। अभी सरकार में तमाम अभी प्रयागराज में हमारे नौजवान प्राथमिक शिक्षा की भर्ती के लिए मांग कर रहे थे, धरना दिए तो उन लोगों को जेल भेज दिया गया। अभी दिल्ली में जो धरना चला उसमें तमाम हमारे गुरुजन लोग जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, बड़े बड़े हमारे गुरु जो हैं, वो लोग भी धरने पे शामिल थे। उन लोग भी खिलाफ IR हो रही। जेल क्या हो रहा प्रदेश में, पूरी तरह जंगल राज कायम है। हत्या, रेप, बलात्कार घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं जो छेड़छाड़ तमाम हो रहा है, इससे भी जनता वो भी है। और खास तौर पर आम जनता महंगाई से परेशान, नौजवान रोजगार से परेशान, छात्र शिक्षा से परेशान, किसान को आय दूना करने की बात की गई थी, वो भी नहीं हुआ, वो भी परेशान। तो आम जनता परेशान है, और इसका बदला उत्तर प्रदेश की आम जनता आने वाली 27 में उनको हरा करके वोट की ताकत जो मिली है उसको तो नहीं कोई छीन पाएगा। बाबा साहब ने ताकत दी है जी। अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा तो ये जनता उत्तर प्रदेश की अपने वोट की ताकत के बल पर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके फिर अपना सब कुछ हासिल करने का काम करेगा जो इनका छीना जा रहा है। सर, एक सवाल और बनता है आपसे कि जब आप लगातार ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तमाम पार्टियों से, तमाम संगठनों के द्वारा, तमाम राजनीतिक दल छोड़ के बहुजन समाज पार्टी के साथ जब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी बात होती होगी, तो असल बात क्या निकल के आती होगी, क्या कहते होंगे? जब एक हिसाब से देखा जाए समाजवादी पार्टी भी आज विपक्ष में बैठी, कांग्रेस भी बैठी, मगर वहां पर किन विचारों की कमी है जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी के साथ आगे खड़े? देखिए, समाजवादी की सरकार भी लोगों ने देखा है। 7 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ की जनता ने देखा है, और 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा, और 17 से अब तक भाजपा को देख रहा है। तो आम जनता जब तीनों सरकारों की तुलना करता है तो उसको लगता है कि आज जितनी गुंडई हो रही है, जिस तरह जंगल राज कायम है, इससे कम समाजवादी की सरकार में नहीं थी। अच्छा। इसी समाजवादी की गवर्नमेंट में, इसी हजरतगंज में सीओ जैसे अधिकारी को बैनर पे बैठा घुमाया गया था, सीओ जैसे अधिकारी की हत्या हुई थी, इससे कम जंगल राज कायम नहीं था। तो और तमाम ऐसी योजनाएं जो बहन जी की सरकार में चालू थी, उन योजनाओं को समाजवादी ने बंद करने का काम किया था। बहन जी की सरकार में प्राथमिक विद्यालय 5000 से ज्यादा खोले गए थे, अब आज बंद किए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा हाई स्कूल खोले गए थे, 200 से ज्यादा इंटर कॉलेज खोले गए थे, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सब बहन जी ने खोला था। और यहां तक कि आज जो
एक्सप्रेस वे का नाम सुन रहे हो ना जी। एक्सप्रेस वे का शब्द, एक्सप्रेस वे, जमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, ये सब मान्य बहन जी ने बना करके इस देश के लोगों को दिखाने का काम किया कि एक्सप्रेस वे कहते किसे हैं जी। कभी पहले इसका नाम नहीं सुनते होंगे आप। ये सब काम बहन जी ने किया था और एक नया पद सृजित करके गरीबों के घरों में नौकरी देने का काम बहन जी ने किया। सफाई कर्मी की नौकरी, चाहे टीचर की भर्ती हुई थी, चाहे पुलिस की भर्ती हुई थी, चाहे गार्ड की पार्कों में भर्ती हुई, हर तरह का नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, आम जनता को सुरक्षा मिल रही थी और तमाम मुस्लिम समाज के विकास के लिए, मुस्लिम समाज कल्याण निगम बनाया गया। उनके जो मदरसे थे उसमें मान्यता दी गई, तमाम टीचरों को उनको मान्यता दी गई और हज हाउस जो था इसका विस्तार करने का काम किया था बहन जी ने। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम बहन जी ने किया था। हर समाज के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे कानून का राज चलाने की बात रही हो, हर मामले में बहुजन समाज पार्टी की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आज आम जनता यही देख करके, आम जनता कह रही है कि हमें 7 से 12 तक की जो बहन जी की सरकार थी उस सरकार को वापस हमको 27 में लाना है। अच्छा, क्योंकि वो सरकार हमको ना तो 12 से 17 तक मिली और ना तो 17 से आज तक कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा है। हाँ, इसलिए लोग जो है अब पुनः बहन जी की सरकार ला करके पुनः उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से जंगल राज जो कायम है इसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुना आपने? कांग्रेस है, तमाम राजनीतिक दल हैं जो आज कभी एक समय पे भारत का संविधान की बात कर रहे थे, देश को बचाना है, सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं पर कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ सबसे पहले आपको धन्यवाद और साथ में हम बहुजन समाज पार्टी के मुख्यालय पे बैठे हुए हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी आज मुझे पार्टी के उस पर मुझे आशीर्वाद दिया, उनका भी धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद। हमारे साथी जो मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारे साथ आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ हम पे विश्वास कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। आपका जो सवाल है कि आपने बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया, मैं कांग्रेस में काम किया, मैंने समाजवादी में भी काम किया। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मुकाबले कोई भी इस उत्तर प्रदेश पे कोई लड़ाई लड़ सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी, और जिस उत्तर प्रदेश में केवल अगर सत्ता परिवर्तन कोई ला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। मैंने देखा, किसानों को भी देखा, नौजवानों को भी देखा, युवाओं को देखा। मैं एक खुद युवा हूँ। हाँ। मैंने लगातार 8 साल कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया, अभी 1-2 महीना पहले मैं हटा हूँ। मैंने देखा कि कोई भी परिवर्तन यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई ला सकता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमने देखा है यहाँ शांति थी, सुख था, लोगों को रोजी मिलता था, नौजवानों को नौकरी मिलता था, बच्चों को शिक्षा मिलता था। इसीलिए हमने अपने लोगों से और सभी से राय लेकर देखा अपने जनपद में, यहाँ तक कि देवी पाटन मंडल में मैंने देखा कि लोगों की आस्था और सबसे ज्यादा मुसलमानों की आस्था बहुजन समाज पार्टी में बन रही है। इसलिए आने वाले समय में मैं जानता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ अल्पसंख्यक मुसलमान बहुजन समाज पार्टी में आएगा और 2027 में बहन जी को फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में शांति और चैन अमन की व्यवस्था पैदा की। आज बसपा सुप्रीमो से मुलाकात हुई, कैसा लगा, क्या बातें हुई? बहुत अच्छा लगा। बहन जी बहुत स्वभाव से मिली, आशीर्वाद दिया, मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप आए हैं, पार्टी में आपका स्वागत है, आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए। अच्छा, मेहनत करें। तो आप आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं समाज में? अब जैसा ही पार्टी निर्णय करेगी, जैसा ही पार्टी आगे आदेश करेगी, जो काम कहेगी वो काम किया जाएगा। अगर चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ाया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ाएगी कार्यकर्ता के रूप में काम किया जाएगा। तो काम करना है, 27 में सरकार बनाना है, बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, ये हमारी बात हुई जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किया, तमाम बिंदुओं पे बात की गई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ यूपी के भी साथ। धन्यवाद।